दिसंबर के बीच ये सर्वे दिल्ली का किया गया है। सभी 70 विधानसभा सीटों पर पोलिंग स्टेशन 210, सैंपल साइज 4273 और इसमें अलग अलग इशू के जरिए मुख्यमंत्री पद को लेकर भी कितनी लोकप्रियता किसकी है और किसी सबसे ज्यादा हिस्से में आती हैं, उसमें अरविंद केजरीवाल ना सिर्फ मौजूदा वक्त में बल्कि ओवरऑल भी हम एक दृष्टि से देख रहे हैं। उसमें कई सवाल निकल कर आए जो कि बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी जी ने उठाए। लेकिन आशीष, हम उनके पास जाएं उससे पहले आपके अरविंद केजरीवाल, उससे पहले 15 बरस तक शीला दीक्षित, मदन लाल खुराना की पहचान, साहिब सिंह वर्मा, सुषमा स्वराज की भी एक पहचान रही है। वो कौन सी वजह है जो आपको लग रहा है कि हित में चीज़ें जा रही हैं? 45 से 50 वर्ष के बीच के जो लोग दिल्ली में हैं, उन्होंने बीजेपी की सरकार भी देखी, कांग्रेस की सरकार भी देखी। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। और उन्होंने केंद्र में भी लंबे समय एनडीए की सरकार देखी और बाद में यूपीए की सरकार देखी। जो 45 से 50 वर्ष के बीच का वर्ग है, उसके लिए 49 दिन की अरविंद केजरीवाल की सरकार सबसे बेहतरीन सरकार है और अरविंद केजरीवाल सबसे बेहतरीन सीएम साबित हुए हैं। अब मैं बात बता दें, जितने रिस्पोंडेंट्स थे उसमें हर तबके को पकड़ा गया है। 18 से 35, 35 से 50 और 50 से 75 तक 3 हिस्सों में भी पकड़ा। मैं कह रहा हूं कि जिन्होंने साहिब सिंह वर्मा को भी देखा, जिन्होंने मदन लाल खुराना को भी देखा, क्योंकि साहिब सिंह वर्मा, मदन लाल खुराना 90 के दशक में थे, तो जिन्होंने उनको देखा होगा वो कम से कम आज 45 से 50 वर्ष के बीच में रहे होंगे। तो उन्होंने भी जो तमाम सरकारें देखी, कांग्रेस, बीजेपी, मदन लाल खुराना, सुषमा स्वराज और उसके बाद अरविंद केजरीवाल, उससे पहले शीला दीक्षित, वो भी ये मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल पिछले 20 सालों में दिल्ली के सबसे बेहतरीन सीएम थे। अब बात करते हैं जिन्होंने सिर्फ शीला दीक्षित और अरविंद केजरीवाल को देखा है और पिछले 8 महीने में नरेंद्र मोदी की केंद्र में सरकार देखी है और नरेंद्र मोदी को दिल्ली चलाते हुए देखा है। उनके लिए भी अरविंद केजरीवाल सबसे बेहतरीन सीएम पद के उम्मीदवार हैं और सबसे लोकप्रिय नेता हैं दिल्ली को लीड करने के लिए। देखिए, नरेंद्र मोदी का नाम लिया, हमने वो भी सवाल पूछा, हम उस पर आ जाते हैं 1 मिनट के लिए हम जरा इस पे हम। लेकिन एक किरण वालिया जी, जिस बात का आप जिक्र कर रही थी उसमें आपने जो सवाल उठाया था कि सीएम कैसा होना चाहिए, लेकिन सर्वे ये क्यों दिखला रहा है? क्योंकि सर्वे में हर तबके को पकड़ा गया है और ये भी आप बात तो आपके सर्वे का पैमाना कोई बहुत बड़ा नहीं है। जो आप आंकड़ा बता रहे हैं 4000 कुछ लोगों का सर्वे किया गया, इसको एक बहुत रिफ्लेक्टिव सर्वे की परिभाषा में नहीं आता। दूसरी बात, एक चीज और जानकारी दे दे, राजीव करंदी, एक जानकारी खाली दे रहे हैं, राजीव करंदीकर चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, उन्होंने अपनी अगुवाई में इस पूरे सर्वे को अंजाम दिया। जी बताएं। डजंट मैटर, हमारे बहुत से सर्वे गलत सिद्ध हुए हैं, पिछली पहले भी और अब भी ये सर्वे गलत सिद्ध होगा। दूसरी बात, जब दूसरे पार्टीज के चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट सिर्फ काल्पनिक हैं, वो सामने प्रस्तुत ही नहीं किए गए हैं, एक ही कैंडिडेट है, तो ये तुलना बहुत वैज्ञानिक, साइंटिफिक नहीं है, तर्क के अनुकूल नहीं है। शीला दीक्षित जी का नाम ले रहे हैं, वो स्पष्ट कह चुकी, ये और बात है कि लोग उनको भूलते नहीं, मगर स्पष्ट रूप से कह चुकी कि मैं दिल्ली की राजनीति में ना इलेक्शन लड़ूंगी, ना मुख्यमंत्री पद के लिए मैं इच्छुक हूं। तो जो इसके बावजूद भी लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं, लवली से ज्यादा, माकन से ज्यादा, हम खाली ये बता रहे हैं उनसे, उसके बावजूद भी। जी हाँ, क्योंकि उन्होंने अनुभव किया कि किस तरह से जनता ने अनुभव किया कि दिल्ली की तस्वीर बदली। आज वो याद कर रहे हैं मगर वो इलेक्शन में भाग नहीं ले रही हैं। और वो जो मुख्यमंत्री बनी, दिल्ली का भी ये इतिहास है कि 15 साल कोई मुख्यमंत्री लगातार नहीं बना। भाजपा की सरकार जो 1993 से 98 तक थी, जब हम लोग सत्ता में आए तो 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदले। नहीं वालिया जी, आपको नहीं लगता है कि आपकी स्ट्रेटजी गलत हो रही है? आपने शीला दीक्षित को मैदान से बाहर कर दिया, स्ट्रेटजी ही गलत है आपकी? कोई स्ट्रेटजी नहीं है, वो इच्छुक नहीं है और वो दूर से किसी भी तरह से मार्गदर्शक के रूप में जो भी करेंगी, पार्टी का नेतृत्व जो भी करेंगी, वो उनकी अपनी इच्छा है और वो अब इच्छुक नहीं है। और इस परिस्थिति में उनका दूसरों के जरिए मूल्यांकन करना कोई अर्थ नहीं रखता, टोटली काल्पनिक है। तो जिस पार्टी ने अपना चेहरा सामने ही नहीं रखा कि मुख्यमंत्री का पद, और हमारी पार्टी की एक परंपरा रही है कि हम नहीं रखते, किसी भी राज्य में नहीं रखते, तो जब मुख्यमंत्री का पद का चेहरा कौन होगा तभी तो तुलना हो सकती है। नहीं, वो आप ठीक कह रहे हैं, आप नहीं रखते, लेकिन हमें याद आ रहा है कि बीते 2 चुनाव में आपने रखा था शीला दीक्षित का चेहरा सामने। बीते जब वो एक पहली बार जीती थी, दूसरी बार भी वही चेहरा था, तीसरी बार भी वही चेहरा था। स्वाभाविक रूप से सबने
सबने ये नेचुरली इम्प्लाइड लिया कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर दोबारा तो अब कोई यही naturally होंगी। नेता नहीं मगर वो पार्टी ने उनको डिक्लेयर नहीं ओके। किया था नहीं सेकंड नहीं, ठीक टाइम है। भी। हम मगर एक वो मिनट सुधांशु जी, हम जनता ने आपके पास declare आए, कर हम दिया दो था। चीज और दिखाना चाहेंगे यहाँ पर दर्शकों को, उसके बाद हम आपके पास आ रहे हैं। तीसरा सवाल है 49 दिनों की केजरीवाल सरकार के कामकाज को लेकर क्या राय है। उसमें 35% लोग कह रहे हैं उम्मीद से अच्छा है, 32% कह रहे हैं उम्मीद के मुताबिक है, और 21% कह रहे हैं उम्मीद से कम है। यानी एक लिहाज से देखिए तो 67% लोगों की राय जो है वो उम्मीद से अच्छा या उम्मीद के मुताबिक है। उनका भ्रम केजरीवाल को लेकर टूटा नहीं है, और उम्मीद से कम 21% है। लेकिन सुधांशु जी, एक दूसरा सवाल इसके साथ और हमने जोड़ा है कि मोदी सरकार इस दौर में आई तो उसको लेकर क्या राय है लोगों की। यह भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसके साथ जोड़ना होगा चेहरा प्रधानमंत्री मोदी भी थे चुनाव के वक्त में, और वो सत्ता में आए। यहां पर भी देखिए उम्मीद से अच्छा 34% कर रहे हैं, और उम्मीद के मुताबिक 33% है। अगर इन दोनों को मिला दीजिए तो 67% लोगों की राय यहां पर भी प्राइम मिनिस्टर मोदी या मोदी गवर्नमेंट के अनुकूल है उनके कामकाज, और यहां 22% लोग कह रहे हैं उम्मीद से कम है। तो दिल्ली के चुनाव के मद्देनजर बार बार जो जिक्र निकल कर आ रहा है कि मोदी सरकार जिस रूप में काम कर रही है उसका प्रभाव पड़ेगा, तो उसमें कहीं एक टक्कर नजर आ रही है। सुधांशु जी, अब हमारा सवाल या आपने जो मुद्दा उठाया था उस पर लौट रहे हैं। मुख्यमंत्री का फेस ना होना और फेस होना कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, इन दोनों परिस्थिति के बीच में बीजेपी क्या मान के चल रही है? देखिए, इसमें जो आपने भी बातें कही और जो हमारे पूर्ववर्ती वक्ताओं ने कही, इसमें 2-3 पॉइंट निकल के आ रहे हैं। मैं उस पर कहना चाहूंगा, जैसे मैंने पहले कहा था कि परसेंटेज ऑफ एरर का उल्लेख नहीं है। 4000 का सैंपल साइज, 125 करोड़ की पॉपुलेशन के बारे में सैंपल ऑफ एरर 5 से 7% का होना चाहिए। यदि हम उसको टेक इनटू अकाउंट कर देंगे तब तो फिर पिक्चर काफी बदली हुई नजर आएगी। दूसरा भी आशीष खेतान जी ने एक बात कही कि जो 45 से 50 वर्ष की आयु का मतदाता है उसने भाजपा की भी सरकार देखी है और कांग्रेस की सरकार भी देखी है। यहीं पे मैं कहना चाहूंगा, जब हम सब ये कहते हैं कि देश में 65% लोग 35 से कम आयु के हैं और दिल्ली जैसे महानगरों में वो संख्या 70 से 75% होगी, तो जो 35 वर्ष से कम आयु का है उसकी मेमोरी में तो 2 दशक पहले का मदन लाल खुराना का जमाना उसकी परिपक्व और यथार्थ स्मृति में नहीं होगी, उसकी लिविंग एंड मैच्योर मेमोरी में नहीं होगा। तो यह तुलना किसी हद तक गलत हो जाती है। आपके सैंपल में यह भी नहीं लिखा है किस एज के कितने प्रतिशत लोगों से सर्वे किया गया है। ये अगर ये मेंशन है कि सारे एज ग्रुप को पकड़ा गया है, जिसमें 18 से 35, 35 से 50 और 50 से 75 ये पकड़ा गया है। ये मेंशन इसमें जरूर है, लेकिन कितने परसेंट है ये जिक्र नहीं है। सही कह रहे हैं। दूसरी बात तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं, जैसे कि गावस्कर और तेंदुलकर की तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि एक आज की जनरेशन ने गावस्कर को तो खेलते ढंग से देखा नहीं है। जो लोग 40-45 के ऊपर है उनको छोड़ दिया जाए तो वो तो सुनी सुनाई बात के आधार पर तुलना करेंगे। इसलिए जैसे मैं याद दिलाना चाहता हूं, टाइम मैगजीन ने 20वीं शताब्दी में 100 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों का चयन किया था, मगर रैंकिंग नहीं की थी, क्योंकि एक लंबे स्पैन में किसी चीज की रैंकिंग डिफिकल्ट हो जाती। थोड़ा सा मुझे एक और चीज पे आपत्ति हो रही है, अगर महिला सुरक्षा में आम आदमी पार्टी को 40% मिल रहे हैं, भाई सोमनाथ भारती जी ने जिस ढंग से महिलाओं के ऊपर किया, राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आलोचना हुई, कोर्ट से उनके खिलाफ वो हुआ, उनको लाइसेंस तक छोड़ना पड़ा। शायद यह तथ्य उस रूप में सामने ना आए हों जो कि भविष्य में मैच्योरिटी के रूप में आएंगे। और अंतिम बात, 49 दिन की सरकार में 67% लोगों को रखना, 63 वर्ष के जीवन में 6.5 साल केंद्र की सत्ता में रहने के बाद और 6 महीने वर्तमान पारी में रहने के बाद 67% लोगों के विश्वास, इन दोनों में मैं भारी अंतर देखता हूं। ओके, नहीं आप ठीक कह रहे हैं। हम इसको एक हिस्से में और ले जाते हैं, तब इस पे ज्यादा और अच्छी तरीके से छोटी सी बात कह सकता हूं जी। सुधांशु जी ने ये बात नहीं सुनी कि जो आज का मतदाता है, जो हर्षवर्धन को देख रहा है, जगदीश मुखी को देख रहा है, वो भी कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल सबसे बेहतरीन उम्मीदवार हैं और अरविंद केजरीवाल सबसे बेहतरीन सीएम रहे हैं दिल्ली के, क्योंकि वो हर्षवर्धन से भी कंपैरिजन कर रहा है और जगदीश मुखी से भी कर रहा है और सतीश उपाध्याय से भी कर रहा है। और आपके सबसे बेहतरीन चेहरे आपके सर्वे के अनुसार हर्षवर्धन है, और वो रेस में ही नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10-15 सालों में जितने भी चुनाव लड़े हैं चेहरों पे लड़े हैं। तो इस बार चेहरा क्यों नहीं लेकर आ रहे हैं? सिर्फ हर जगह देखिए, पिछले 6 महीनों में जो अभी हमने रिपोर्ट कार्ड देखा है कि 95% विकास का पैसा इस सरकार ने खर्च ही नहीं किया दिल्ली में, और वो सब लैप्स होने जा रहा है। तो जहां पर कठपुतली एलजी होगा, कठपुतली सीएम होगा और सिर्फ मोदी जी के नाम पर अगर वोट मांगेंगे तो वहां पे विकास का कार्य ठप हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली में विकास का कार्य 7 महीने से ठप है। सवाल ये आंकड़े बता रहे हैं। एक अगला सवाल ये निकल कर आ रहा है कि दिल्ली में वो कौन से मुद्दे हैं जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। इससे जरा हमको लगता है सुधांशु जी चीजें और कुछ साफ होंगी, क्योंकि ये
हम दिखाना चाह रहे हैं कि सबसे बड़े मुद्दे दिल्ली में कौन से हैं, और इसमें संयोग से इससे पहले जिन मुद्दों के आश्रय हम लगातार जिसका जिक्र कर रहे थे उसको जरा देख लें हम लोग। इसमें 20% लोगों की राय है कि भ्रष्टाचार, ये अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया है। 100% में से सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के प्रति है कि यह सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार है। दूसरे नंबर पर 17% के साथ महिला सुरक्षा का सवाल है। भ्रष्टाचार और महिला सुरक्षा के क्षेत्र में हमारे सर्वे के मुताबिक आम आदमी पार्टी आगे है। तीसरा मुद्दा पानी का है 15%, चौथा मुद्दा महंगाई का है 12%, और पांचवा मुद्दा बिजली का है 10%। बिजली, पानी और महंगाई को, इन तीनों के मद्देनजर बीजेपी को लेकर सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ वोट था कि वो उस पर नकेल कस सकती है, जो सर्वे में आया। तो दो मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी, भ्रष्टाचार और महिला सुरक्षा के मद्देनजर जो सर्वे दिखा रहा है, और 3 मुद्दों के जरिए पानी, महंगाई, बिजली। किरण वालिया जी, हम एक सवाल आपसे, क्योंकि इस पूरे सर्वे में एक चीज बड़ी क्लियर तौर पे क्यों नजर आ रही है कि कांग्रेस कहीं नहीं है, उसका सुपड़ा साफ हर इशू के साथ हो रहा है, ऐसा क्यों नजर आ रहा है, जबकि लंबे वक्त तक आप लोगों ने जी वो तो इलेक्शन बताएगी ना। हम जानते हैं, हमने जनमत को स्वीकार किया, मगर पिछले 6-7 महीनों में लोगों ने एहसास करना शुरू कर दिया, और वो सब बता रहे, वो आपको नजर आएगा इलेक्शन में। सबसे पहली बात आपने कही कि आम आदमी पार्टी महिला सुरक्षा के मुद्दे पर, अन्ना हजारे साहब ने भी कहा कि ये इस मुद्दे पर जब इतना बड़ा एक आंदोलन हुआ तो उसके जो भी साधन और उन्होंने पैसा इकट्ठा किया था उनका केजरीवाल जी ने अभी तक कोई अकाउंट भी नहीं दिया। तो अगर महिलाओं के मुद्दे का फायदा उठाना है निजी स्वार्थ के लिए, अपनी पदोन्नति के लिए, तो माफ करना, महिला सुरक्षा के मामले पर महिलाएं बड़ी सतर्क हैं और वो ये बातें समझती हैं। अभी जो हालात हुए हैं, अगर ये इनको सचमुच में, मैं सोचती हूँ, कोई प्रतिबद्धता हो किसी मुद्दे के लिए, तो निरंतरता में ही वो नजर आएगी कि कितनी संवेदना है। नहीं, आप जिस बात का जिक्र करें हम इस पे लौटते हैं, हम एक ब्रेक के बाद इस मुद्दे को लेकर आने वाले हैं। सुधांशु जी, हमें लगता है ये सवाल आप ही के सामने आएगा, क्योंकि परिवर्तन की पहली लहर दिल्ली से ही शुरू हुई थी, जब कांग्रेस की सरकार थी, सेंटर में भी और दिल्ली में भी, और वो परिवर्तन की लहर बढ़ते बढ़ते दिल्ली में बदलाव और फिर सेंटर में बदलाव। क्या वो आने वाले वक्त में उसी दिशा में चीजें जाएंगी या नहीं, केंद्र में चली गई? सुधांशु जी, ये सवाल हर जहन में है कि बदलाव की हवा जो इस देश ने देखी, क्या वो सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंची है या अभी वो और हवा बहेगी? क्योंकि कांग्रेस को लेकर लगातार जनता की सोच सबसे खराब है, लेकिन आम आदमी पार्टी अगर दिल्ली में निकल कर आई तो एक टक्कर लग रही है बराबरी की। क्यों ऐसा? देखिए, मैं बहुत संक्षिप्त में अपनी बात कहने का प्रयास करूंगा। यदि बिजली, पानी, सड़क के मुद्दे पर हम पे आरोप लगने के बावजूद कि हम 10 साल से एमसीडी में हैं और उसके बाद जनता हमको सबसे सक्षम मान रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है। 49 दिन की सरकार बंधी मुट्ठी होती है, जो कहा जाता है लाख की। अगर हमारी खुली मुट्ठी 10 साल के बाद भी ये मानी जा रही है तो मैं इसे बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूं। दूसरी बात, पिछले वर्ष और इस वर्ष में कितना अंतर है, यह भी अगर सर्वे में दिखता तो और बेहतर था। अंत में यह कहूंगा कि भाई, आम आदमी पार्टी अच्छी बातें कह रही होगी, दावे कर रही होगी, पर यह उस किस्से की तरह है जो हम लोगों ने, आपने बचपन में सुना कि 2 प्राइमरी स्कूल के मास्टर जा रहे थे, उन्होंने कहा बिरला जी की सारी फैक्ट्री मिल जाए तो मैं इनसे ज्यादा कमा के दिखा दूंगा। अब वो दिखा देंगे या नहीं, ये प्रदेश की जनता तय करेगी कि उन्हें प्रयोग धर्मी राजनीति में जाना है, यानी जैसे गलती हुई और गलतियां सीखने का मौका देने के लिए जाना है, या जांचे परखे और खरे नेतृत्व के साथ जाना है। जी, अब हम इसके बाद सवाल हर जहन में होगा कि यही बहुत बड़ी बात है कि जांचे परखे और देखे हुए नेतृत्व के साथ जाना है। तो आज इनके पास कोई चेहरा ही नहीं है जिसको जांचा और परखा हो जनता। इसीलिए तो चुनाव हो रहे हैं। जगदीश मुखी नहीं है, जांचे परखे हुए, हम इन इश्यूज को लेकर आ रहे हैं, नहीं है, और सिर्फ जांचे परखे हुए सिर्फ एक उम्मीदवार है। जब लौटेंगे तब हम बताने वाले हैं कि अगर ये सारे इशू कन्वर्ट कर दिए जाए चुनावी मुद्दों के साथ, कितने % वोट किसे मिल रहे हैं, कितनी सीटें किसके हक में आ सकती है।